आपका शरीर पीला पीला लग रहा है। अब वो लुधियाना के आगे जैसे वो ड्राइवर चला तो सोचने लगा कि शायद मैं बीमार हूं, शायद मैं बीमार हूं। और दिल्ली पहुंचते पहुंचते वो हॉस्पिटल पहुंच गया। बीमार नहीं था वो, लेकिन लोगों ने कह करके बीमार कर दिया। आत्मदेव जी विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन पड़ोसियों ने कह करके बीमार कर दिया। पढ़ा लिखा विद्वान अर्धरात्रि में रोने लगा कि मेरे से पितर प्रसन्न नहीं है, हमारी पूजा भगवान तक नहीं पहुंचती है। दुखी हो गया, रोने लगा और रोते रोते अर्धरात्रि में सब कुछ छोड़ करके जंगल पहुंच गए आत्मदेव जी। घनघोर जंगल में एक वट वृक्ष के नीचे बैठ करके रोने लगे। मन में प्रतिज्ञा किए, संकल्प किए कि जब तक मुझे पुत्र होने का वरदान नहीं मिलेगा तब तक मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। रो रहे हैं। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, रोते रहे रोते रहे। मार्ग से कुछ संत जा रहे थे। संतों ने देखा, विचार किया ये तो कोई ब्राह्मण है, पढ़ा लिखा विद्वान है। ये देखो जो हमारा आपका चेहरा है ना, ये दर्पण है। आपके चेहरे को देख करके हर बार समझ जा सकता है कि ये व्यक्ति पढ़ा लिखा है कि अनपढ़ है, कि मूर्ख है, कि धनवान है, कि गरीब है। चेहरे को देख करके व्यक्ति बता सकता है कि आपका स्वभाव कैसा है। संतों ने आकर के पूछ लिया, क्योंकि संत चाहते हैं कि अगर आंख से आंसू गिरे तो इस दुनिया के लिए ना गिरे, उस परमात्मा के लिए आंसू गिरे। संत आकर के पूछ पड़े कि ब्राह्मण आप कौन हो? कथम रोदसी विप्रो, रोने का कारण कौन है? दिखने से लगता है कि आप ब्राह्मण हो, आपके माथे पर तेज है, विद्वान हो, रोने का कारण क्या है? आत्मदेव जी ने सर ऊपर करके देखा, संतों का दर्शन किया, संतों के चरणों में प्रणाम किया और कहा प्रभु भले आप आ गए, आपका दर्शन हुआ। हमारे रोने का कारण और कुछ नहीं है। हमारे घर में गाय है लेकिन बाज हो गई, बछड़ा बछड़ी नहीं देती। हमारे घर में तुलसी का बिरवा है, रोज पानी देता हूं, रोज धूप अगरबत्ती करता हूं, लेकिन कभी हरी भरी नहीं होती है। इसका मूल कारण है हमारे घर में बेटा नहीं है। प्रभु कृपा करो कि हमारे घर में बेटा हो जाए। संतों ने समझाया कि बेटा लेकर के क्या करोगे? बेटा तुम्हें उद्धार कर देगा इसका क्या प्रमाण है? बेटा तुम्हें सुखी देगा, सुख देगा, इसका कोई प्रमाण है? उदाहरण दिया कि सगर के 60,000 पुत्र थे, लेकिन क्या सगर को सुख मिला? बेन हुआ, एक ही पुत्र, इतना उदंडी हुआ। क्या पुत्र सुख देते हैं? ब्राह्मण पुत्र एक हो पर लायक हो। 10-5 पुत्र हो और नालायक हो तो वो पुत्र किस काम के? हम सोचते हैं कि अपने पुत्र को पढ़ा लिखा है, लालन पालन कर रहे हैं, बुढ़ापा में हमारा लाठी बनेगा। लेकिन क्या प्रमाण वो लाठी बनेगा कि लाठी मारेगा? कोई है प्रमाण? इसलिए अगर तुम्हें पुत्र ही चाहिए तो पुत्र गोविंद को मानो, कृष्ण को अपना बेटा बना लो, जीवन धन्य हो जाएगा।
आत्मदेव बोले कि महाराज